नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले कंप्यूटर टॉपिक से महत्वपूर्ण 15 जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके आने वाले शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, जो आपके छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक होने वाला है टीचर की भर्ती, उसमें आपको कंप्यूटर से 10 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि आपके पूरे प्रीवियस ईयर के होंगे, यानी कि व्यापम द्वारा कहीं ना कहीं से पूछे गए होंगे। उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम करेंगे, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक करिएगा और शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के रूप में उपयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है आपका लाइन प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है आपका लेजर प्रिंटर और चौथा है आपका थर्मल प्रिंटर। तो कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो कि आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग के रूप में यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसके आंसर पता होते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी और आपकी जो है दोस्तों इसमें जो है अच्छे तरीके से आप इसका आंसर भी दे पाएंगे। जो एग्जाम में होगा आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी, तो आप दे सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका लेजर प्रिंटर, है ना। लेजर प्रिंटर जो होता है उसी को हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे दिया है लेजर प्रिंटर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है। आउटपुट का जो मीडियम होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका स्कैनर, दूसरा है माउस, तीसरा है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। तो कौन सा माध्यम है जो आपका आउटपुट डिवाइस के लिए होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा क्या, प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है एक आउटपुट का मीडियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं आपका, ए में स्कैनर, दूसरा है माउस और फोर्थ में दिया आपका कीबोर्ड, ये सारे जो होते हैं आपके इनपुट होते हैं ना, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या है। तो अपरिष्कृत जो वस्तुएं हैं उनका स्टोर करना क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन है आपका इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है डाटा, तीसरा है रिपोर्ट और चौथा दिया आपका मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका डाटा, है ना। ऑप्शन नंबर बी डाटा जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है खाली स्थान कहलाती है। जिसमें बुद्धिमत्ता होगी उसको हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका आंकड़ा, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है अभिलेख और चौथा है आपका सूचना। तो जिसमें बुद्धिमत्ता होगी, जिस जानकारी में, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं ज्ञान, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ज्ञान जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी ज्ञान जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से विषम को अलग करिए। जो ऑड दिया गया है, जो ऑड होगा, जो सबसे अलग होगा, उसको हमें यहाँ पे छांटना है, अलग करना है। पहला ऑप्शन है आपका प्लॉटर, दूसरा है इंकजेट, तीसरा ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स और चौथा है आपका लेजर। तो इनमें से कौन जो होगा विषम हो जाएगा, तो वो होगा आपका प्लॉटर, है ना। प्लॉटर जो होगा यहाँ पे आपका विषम हो जाएगा। बाकी सभी जो है आपके मैट्रिक्स, जो ये दिए गए हैं आपके क्या है, प्रिंटर, है ना। प्रिंटर है, क्या है, प्रिंटर दिए गए हैं, प्रिंटर दिए गए हैं। और ये प्लॉटर जो है आपका प्रिंटर में नहीं आता, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे आपका ऑड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मूर्त घटक, है ना, ट्रेंजिबल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका। जो कंप्यूटर के मूर्त घटक है, ट्रेंजिबल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है बायोस और चौथा दिया गया आपका फायरवॉल,
है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका हार्डवेयर। क्या होगा, हार्डवेयर जो होगा कंप्यूटर के मुख्य घटक हो जाएंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में बायोस का जो है फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है। जो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा है उसको हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका इनपुट, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा है आपका आउटपुट और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर में जो संशोधित आंकड़ा होता है उसको हम क्या कहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका क्या, आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर प्रोसेसर। जो कंप्यूटर प्रोसेसर का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना, ये आपका को होगा। कंप्यूटर प्रोसेसर का मुख्य लक्ष्य जो होता है डेटा को खाली स्थान में बदलना होता है। पहला ऑप्शन है आपका फाइल, दूसरा ऑप्शन है टेबल, तीसरा है सूचना और चौथा दिया है आपका ग्राफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका सूचना, है ना। सूचना को बदलना होता है, जो लक्ष्य डेटा होता है उसको सूचना में बदल दिया जाता है कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सूचना करेक्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सबसे आम इनपुट युक्ति है, जो सबसे आम इनपुट युक्ति है वो कौन सी होगी। पहला ऑप्शन है आपका कीबोर्ड माउस, दूसरा है आपका माइक्रोफोन स्पीकर, तीसरा है आपका डिजिटल कैमरा और प्रिंटर, चौथा है आपका स्कैनर और मॉनिटर। तो सबसे आम जो इनपुट युक्ति है ना, जो जनरल आम इनपुट युक्ति है, डिवाइस है, वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा कीबोर्ड और माउस। ये क्या होते हैं, आपके सबसे आम इनपुट डिवाइस होते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। जो एक डिजिटल कैमरा होता है वो किस तरह का एक डिवाइस होता है। पहला ऑप्शन है आपका इनपुट डिवाइस है, दूसरा है आपका स्टोरेज डिवाइस होगा, तीसरा है आउटपुट डिवाइस होगा और चौथा आपका फ्लैश डिवाइस होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका इनपुट डिवाइस। जो डिजिटल कैमरा होता है वो एक तरह का क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है ना। इनपुट डिवाइस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंटर प्रिंटर लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट को प्रिंट करता है। जो प्रिंटर जो होते हैं वो लाइन बीम, है ना, लाइन की जो बीम होती है एक तरह का बीम, और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट पर प्रिंट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला दिया आपका कैरेक्टर प्रिंटर है वो, दूसरा है आपका लेज़र प्रिंटर है, तीसरा है लाइन प्रिंटर है और चौथा है आपका बीम प्रिंटर है। तो कौन सा प्रिंटर जो होगा वो लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर पर संचारित करके आउटपुट के रूप में प्रिंट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका लेज़र प्रिंटर, है ना। लेज़र प्रिंटर जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ड रैप की विशेषता है। जो वर्ड रैप है उसकी विशेषता क्या होती है। पहला ऑप्शन है आपका आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट के निचले भाग में दिखता है, तीसरा ऑप्शन यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है, वर्ड रैप की विशेषता होती है कि वह टेक्स्ट को अगली लाइन पर स्वतः ही भेज देता है ना, जब जरूरत होगी तो उसके अगले लाइन पर भी भेज सकता है। तो वर्ड रैप की ये विशेषता होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहा जाता है। एक कोई आपके पास कोई पिक्चर होगा जिसमें छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के वो बना होता है। आपने देखा होगा जब आप उसको जूम करते जाएंगे तो वो क्या होगा, किसी फोटो को जूम करेंगे तो छोटे छोटे क्या है, बिंदुओं से, डॉटेड से मिलकर के बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पिक्सल्स, दूसरा है डॉट्स, तीसरा है इमेज और चौथा है आपका पॉइंट्स।
तो एक तस्वीर में छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पिक्सल्स कहते हैं ना, पिक्सल्स आप याद रखिएगा, उसको हम पिक्सल्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है, जो सार्थक आंकड़ा है, सार्थक डेटा है, उसको हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका आंकड़ा कहेंगे, दूसरा है ज्ञान कहेंगे, तीसरा है सूचना और चौथा है आपका अभिलेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सार्थक आंकड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम सूचना कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक हार्ड कॉपी बनाता है, जो हार्ड कॉपी होगा वो क्या बनाएगा, जो हार्ड कॉपी है वो क्या चीज़ बनाएगा। पहला ऑप्शन है आपका लाइन प्रिंटर बनाता है, दूसरा है प्लाटर, तीसरा ऑप्शन है आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर है और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हार्ड कॉपी क्या बनाएगा, तो वो हो जाएगा आपकी ये सभी बनाएंगे, है ना, लाइन प्रिंटर, प्लाटर और आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ये सभी जो हो जाएंगे इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके 15 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर के पूछे जाने हैं दोस्तों, जिसमें से हम आपको 15 कराने की कोशिश करें, 5 एक्स्ट्रा, ताकि आपको बेनिफिट मिले, इसकी हेल्प अच्छे से आप मिले, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।